हमारे गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ताकत से नहीं समझदारी से जीत मिलती है। अमेरिका को लगता था कि दुनिया में डॉलर से ज़्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। उसका मानना था कि हर देश को व्यापार के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन भारत और रूस ने हर सोच को बदलने की स्थान लिया। उन्होंने सोचा, कब तक हम अमेरिका के भरोसे रहेंगे, क्यों ना अपनी राह खुद बनाई जाए। इसी सोच के साथ भारत और रूस ने क्रिप्टो करेंसी से व्यापार करने की योजना बनाई। क्रिप्टो करेंसी जिसमें ना डॉलर की जरूरत पड़ेगी और ना ही अमेरिका के बनाए स्विफ्ट सिस्टम की। इसका मतलब अगर अब भारत को रूस से जो तेल खरीदना है उसके लिए डॉलर की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अमेरिका की डॉलर और उसकी बैंकिंग व्यवस्था को सीधा झटका और रूस पर लगाए गए। अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ना। अब जब अमेरिका को इस प्लान के बारे में पता चलता है तो उसकी बौखलाहट देखने के लायक थी। अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि अगर तुमने डॉलर की जगह किसी और चीज़ से व्यापार किया तो हम भारी टैक्स लगा देंगे। अमेरिका का इशारा साफ था कि इससे भारत के लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा और उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत ने इस धमकी का सीधा जवाब नहीं दिया। भारत ने वही किया जो एक समझदार खिलाड़ी करता है। चुपचाप अगला कदम सोचकर प्लान तैयार किया और बिना हंगामा किए भारत ने अपनी रणनीति पर काम जारी रखा। और अब खबर ये आ रही है कि भारत की यह चुप्पी और तैयारी रंग ला रही है, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे के दौरान दोनों देशों ने मिलकर अपने व्यापारिक सिस्टम में एक ऐसा बदलाव लाने का प्लान किया जिसने अमेरिकी डॉलर की पकड़ को हिलाकर रख दिया, जिससे अब ट्रंप की धमकियां उनकी जेब पर पड़ रही गई। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत ने डॉलर को बड़ी सूझबूझ तरीके से तगड़ा झटका दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए, सच ही कहा जाता है कि रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि सम्मान से बनते और धमकियों से टूटते। भारत ने भी अमेरिका को यही समझाया कि अब वह पहले वाला कमजोर देश नहीं रहा। भारत ने अपने शांत लेकिन मजबूत कदमों से अमेरिका को दिखा दिया कि धमकी या दबाव से नहीं बल्कि समझदारी और सूझबूझ से ही जीत हासिल होती है। दरअसल जब अमेरिका ने भारत को टैक्स लगाने की धमकी दी तो भारत ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन जो कदम उठाए उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। सबसे पहले झटका तो भारत ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान के मामले में दिया, क्योंकि अमेरिका को पूरा भरोसा था कि चीन का डर दिखाकर वह भारत को F-35 विमान बेच देगा। इससे अमेरिका को न सिर्फ मोटी कमाई होगी बल्कि भारत के डिफेंस सेक्टर पर उसकी पकड़ भी मजबूत हो जाती है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि F-35 का ऑफर देने के लिए धन्यवाद, पर अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। ना ही नहीं बल्कि भारत ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए नए इंजन बनाने का टेंडर निकाला। आमतौर पर ऐसे मामलों में अमेरिकी कंपनियों को ही फायदा मिलता था, लेकिन इस बार भारत ने रूस की कंपनियों को भी इस रेस में शामिल कर लिया। अमेरिका को लगा था कि यह टेंडर उसकी कंपनियों के नाम रहेगा, लेकिन भारत ने चालाकी से बाजी पलट दी और झटका सिर्फ यही तक नहीं रहा बल्कि देखा जाए तो कुछ महीने पहले अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे चल रहे थे। इसीलिए भारत ने हाल ही के महीनों में अमेरिका और अफ्रीका से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा था, जिससे रूस से तेल की खरीदारी कम हो गई थी। लेकिन जब अमेरिका ने धमकी दी तो भारत ने चुपचाप मार्च महीने में ही अमेरिका से तेल खरीदना कम कर दिया और रूस से फिर से तेल खरीदना बढ़ा दिया, जिससे पिछले 3 महीनों में जो रूस से तेल की सप्लाई घटी थी वह अब तेजी से बढ़ रही है। और अमेरिका को इससे तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि भारत के इस कदम से उनके इकोनॉमिक पर सीधा असर पड़ा था। अब असली खेल तो यही से शुरू होता है, क्योंकि जब पूछा जाए कि अमेरिका को सबसे बड़ा डर किस बात से है तो इसका सीधा सा जवाब है डॉलर की जगह किसी और करेंसी के इस्तेमाल से। यही वजह थी कि अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को साफ साफ धमकी दी थी कि अगर डॉलर को हटाने की कोशिश की तो हम 100 से 150% तक टैक्स लगा देंगे। लेकिन भारत ने इसे भी बड़ी चालाकी से संभाल लिया। भारत ने अमेरिका की धमकी को सिर्फ सुना, सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन जो कदम उठाए उससे अमेरिका का दिमाग खिल गया। अमेरिका को लग रहा था कि टैक्स की धमकी से भारत घुटने टेक देगा, लेकिन भारत ने उल्टा ही दाव खेला। कहते हैं ना कि जिस पेड़ की छांव में बैठते हो उसे काटते ही गलती मत करो। अमेरिका की धमकी को भारत ने शांति से सुना और जवाब ऐसा दिया कि अब अमेरिका भी सोच में पड़ गया।
क्योंकि जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ वापस लेने की तीखी टिप्पणी की तो भारत ने सीधा जवाब नहीं दिया। उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अब तो भारत ने अमेरिका को साफ इशारा कर दिया है कि अब रिश्ते उसकी शर्तों पर नहीं बल्कि भारत की शर्तों पर चलेंगे। दरअसल असली धमाका हुआ प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौर के में हुआ। दोस्तों, मोदी का स्वागत मॉरिशस में बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे त्योहार के दिन घर लौटे बेटे का होता है। वहाँ के लोग दिल खोलकर उनका स्वागत कर रहे थे, जैसे कोई परिवार का सदस्य वापस से आया हो। इस प्यार और अपनापन ने दोनों देशों के रिश्तों को और भी गहरा बना दिया। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। भारत और मॉरिशस ने डॉलर को हटाकर लोकल करेंसी में व्यापार करने का फैसला किया। पहले भारत और मॉरिशस के बीच जितना भी व्यापार होता था वह अमेरिकी डॉलर के जरिए होता था, लेकिन अब ये दोनों देशों के सीधे अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। जरा इसे ऐसे समझिए, काम के दो लोग आपस में सामान खरीदते बेचते थे, जहां पर गांव वाले भारत और मॉरिशस, लेकिन बीच में एक दलाल यानी कि अमेरिका को पैसा देना पड़ता था। अब उन दोनों देशों ने तय किया कि दलाल को हटाकर सीधे आपस में लेन देन करेंगे। इससे फायदा यह होगा कि दलाल की कमाई बंद हो जाएगी और गांव वालों का यानी कि भारत का और मॉरिशस का मुनाफा सीधा बढ़ जाएगा। अब इस फैसले का असर सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत अब श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस और यूएई जैसे कई देशों से भी डॉलर छोड़कर लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात कर रहा है, जिसे लोकल करेंसी ट्रेंड कहते हैं। यानी भारत धीरे धीरे डॉलर की पकड़ को कमजोर कर रहा है। अब सोचिए, अगर दुनिया के कई देश भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने लगे तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि अमेरिका की डॉलर वाली बादशाहत हिल जाएगी और यही भारत का असली मास्टर स्ट्रोक है। अभी भले ही ब्रिक्स देश खुले तौर पर डॉलर हटाने की बात नहीं करे, लेकिन भारत अपनी चाल चुपचाप और समझदारी से चल रहा है। एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ भारत बिना शोर मचाए अपनी शर्तों पर खेल रहा है। फिलहाल जब बात मॉरिशस की हो रही हो तो क्यों ना हम इस देश की लोकेशन को भी समझते हैं। चले, इसके लिए आप इस मैप पर ध्यान से देखिए, जिसमें हमारा भारत ब्लू कलर से हाईलाइट है। और अगर हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पश्चिमी साइड में नजर डाली जाए तो यहाँ पर जो डॉट पॉइंट है दिख रहा है, यही मॉरिशस है, देश जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक आइलैंड कंट्री है। मॉरिशस में लगभग 70% आबादी भारतीय लोगों की है और यहाँ पर हिंदी के साथ साथ कई भारतीय भाषाएं बोली जाती है, इसीलिए इसको मिली भारत कहा जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत का यह तरीका अमेरिका के दबाव का सही जवाब है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसी तरह नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।